तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए बहुत सारे नोटिस इशू हो रहे हैं और ये नोटिस सिर्फ उन्हीं को इशू नहीं हो रहे हैं जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी जिनकी बनती है, बल्कि उनको भी इशू हो रहे हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही भी नहीं करी है, उनको भी ये इनकम टैक्स के नोटिस इशू हो रहे हैं। तो आज हम इन नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं जो कि मुझे पिछले साल दिसंबर में प्राप्त हुआ था। इस नोटिस के दौरान जब ये नोटिस मेरे क्लाइंट के पास आया था तो हमने क्या सजेशन दिया था, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज आपको बेटर बनानी है, अच्छी करनी है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके हमारी वीडियो लाइक कर लीजिए ताकि एक अच्छी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसी हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। टैक्स पेयर कितना भी सोच ले कि मैं इस बार टैक्स की चोरी कर लेता हूं, पर डिपार्टमेंट उसको बता देता है कि भाई हम तेरे से आगे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा था कुछ समय पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर AIS और TIS इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके ऊपर हमारे जितने भी टैक्स पेयर होते थे वो एक साल में जितना भी मतलब जो लिमिट बताई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए, एज पर इनकम टैक्स लिमिट जो बताई गई है उससे ज़्यादा अगर एक साल में ट्रांजैक्शन कर लेता था तो उसकी AIS के ऊपर इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो ये नोटिस आ रहे हैं ई कैंपिंग के, जिसे नोटिस कहा जाता है, तो कि आप देख सकते हैं ये नोटिस इस तरीके के होते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं टैक्स पेयर का नाम लिखा रहता है डियर, इस तरीके से कुछ हमारे पैन कार्ड की डिजिट लिखी रहती है और असेसमेंट ईयर लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है ई कैंपिंग। तो दोस्तों, इस तरीके के नोटिस हमें दिसंबर के समय प्राप्त होते हैं, जो कि 31 दिसंबर से एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले हमारे पास आने लग जाते हैं। तो ये नोटिस इसलिए आते हैं क्योंकि आपका जो AIS होता है वो कुछ बोलता है, मतलब कि आपने एक साल के अंदर, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन करी हैं वो 10 लाख से ऊपर होती हैं या 50,000 से भी ऊपर हैं, तो वो आपके AIS पे शो होने लग जाती है, जो कि आपकी फिर लायबिलिटी बनती है रिटर्न फाइल करने की। तो इसलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है आपको रिमाइंडर दिलाता है इस नोटिस के ज़रिए कि आपकी रिटर्न जो है, आपका जो AIS है वो आपको लायबिलिटी बता रहा है टैक्स फाइल करने की, रिटर्न फाइल करने की, और आप जाइए रिटर्न फाइल कीजिए। इस नोटिस का मतलब ये होता है। और इसके अंदर ई कैंपिंग जो लिखा रहता है, आपको अगर आपकी लायबिलिटी नहीं बन रही है टैक्स फाइल करने की, मतलब कि आपकी जो टोटल ओवर इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है ना, तो आपकी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी नहीं बन रही है, फिर भी आपको ये नोटिस प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये नोटिस प्राप्त हुआ है तो आपको सीधा क्या करना है, incometax.gov.in पर जाके लॉगिन करके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेट कर लेना है और फिर आपको जाना है कंप्लाइंस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ई कैंपिंग का पोर्टल, ई कैंपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आपको पेंडिंग का एक ऑप्शन और आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आप कहना चाहते हैं वो डाल सकते हैं वहाँ पे और बता सकते हैं कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है रिटर्न फाइल करने की। ये सब चीज़ आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। रिटर्न फाइल करके अपना जितना भी आपको इनकम हुई थी उसके बारे में डिपार्टमेंट को बता दीजिए, तो सिंपली आपकी एक लायबिलिटी जो होती है वो समाप्त हो जाती है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है कि आपके ने एक साल में क्या खरीदा है, क्या बेचा है। तो दोस्तों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैन कार्ड, आपका जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। तो आप सोचिए मत कि आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ई कैंपिंग के नोटिस आ रहे हैं, है ना, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, या आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगा, तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं हमारी टीम से
ठीक है ना दोस्तों, अगर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत से लोग इस तरीके के होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी तो एग्रीकल्चर की इनकम है, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ। एग्रीकल्चर पे तो भाई बिल्कुल मतलब कि छूट है, मतलब एग्रीकल्चर वालों को तो रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ जो पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक टैक्स पेयर थे जिन्होंने अपनी फसल वसल बेच के बहुत सारा मतलब कैश अपना अकाउंट के अंदर जमा कर दिया था, जो कि 10 लाख से ऊपर ऐसी था। 20-30 लाख रुपए उन्होंने एक साल के अंदर अकाउंट में जमा कर दिए थे। तो उनके पास भी ई कैंपिंग का नोटिस आया था। तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो सारी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से होती है, तो मेरे पास ये इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ गया। तो मैंने उनको समझाया, सर अगर आपके पास ये नोटिस आया है तो आप डरिए मत, आपको कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सीधा डिपार्टमेंट को बता दीजिए क्या नाम है आपने, कि ये जो आपके पास इनकम आई है, जो आपने ये कैश डिपॉजिट किया है, ये आपने अपनी एग्रीकल्चर से कमाया हुआ पैसा है जो कि आपके पास से आया है। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देने से डरना नहीं चाहिए। अगर डिपार्टमेंट मांगता है आपसे इन्फॉर्मेशन, आपको बेहिचक वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बता देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा डर गए थे हमारे क्लाइंट। तो हमने उनका ई कैंपिंग में जाकर, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, ई कैंपिंग में जाकर उनका रिटर्न फाइल किया और उनको बताया डिपार्टमेंट को कि इनकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से हुई है। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे क्लाइंट जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। इस तरीके का इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, क्योंकि उनकी लायबिलिटी नहीं बन रही थी, फिर भी उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ा था। तो दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन मांगता है डिपार्टमेंट तो आपको दे देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।